प्रशांत किशोर ने जेल चुना है, बेल नहीं। जी, यही दिखाता है कि हम ये सत्याग्रह कर रहे हैं। कितने दिनों के लिए प्रशांत किशोर जा रहे हैं? आगे हमारा सत्याग्रह वैसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा था। जेल में भी अनशन जारी? अनशन उनका जेल में भी चलेगा। किसी में इतनी कुवत नहीं है कि वो इस तरह से इतनी कड़ाके की ठंड में 5 दिन खुले आसमान के नीचे अनशन पर बैठा रहे। और अगर प्रशांत किशोर को कुछ हो गया तो आप समझ लीजिए बिहार में क्या होने वाला है। प्रशांत किशोर ने बेल नहीं, जेल का रास्ता चुना है। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही बता दे। देखिए हमारे साथ मनोज भारती एक्सक्लूसिव है। मनोज जी, क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर ने जेल चुना है, बेल नहीं। जी, यही दिखाता है कि हम ये सत्याग्रह कर रहे हैं। हम कोई जुर्म नहीं कर रहे हैं, ये हम सत्याग्रह कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि आप जनता को ये बताएं कि ये सत्याग्रह हम छात्रों के मांगों को पूरी करने के लिए कर रहे हैं। ऐसा क्या था बेल बॉन्ड में जो प्रशांत किशोर ने इनकार कर दिया? बेल बॉन्ड में ऐसा क्या था मनोज जी जो प्रशांत किशोर ने इनकार कर दिया? बेल में यही कहा गया था, रास्ता मत रोके, रास्ता मत रोके। बेल में यही लिखा हुआ था, यही कहा हुआ था कि जो ऑफेंस के लिए आपको लाया गया है उस ऑफेंस को आप दोबारा नहीं करेंगे। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि जो हम कर रहे थे वो छात्रों के भलाई के लिए, उनके मांगों को पूरी करने के लिए, उनकी जायज मांगों को पूरी करने के लिए हम ये अनशन कर रहे थे। और हम अगर इसको करना जुर्म है तो हम इस जुर्म की सजा काटने के लिए। देखिए कई सुनने में आया कि वाईवी गिरी ने भी बहस की, तब कई वकीलों ने भी बहस की। तो क्या अब कितने दिनों के लिए प्रशांत किशोर जा रहे हैं? वो अभी डिसाइड होगा, वो अभी फाइनली डिसाइड होने वाला है। अच्छा, आगे क्या मनोज भारती जी? आगे हमारा सत्याग्रह वैसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा था। जेल में भी अनशन जारी? अनशन उनका जेल में भी चलेगा। जेल में भी चलेगा। अच्छा मनोज जी, इस पूरे आंदोलन से एज ए पार्टी के अध्यक्ष आप कितना संतुष्ट हैं? और क्या लगता है कि प्रशांत किशोर के आंदोलन पर जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई हुई, प्रशांत किशोर को नेता बना दिया नीतीश की पुलिस ने ही? प्रशांत किशोर जी नेता पहले भी थे। हाँ। अब उनकी पहुंच उन्होंने बिहार में कोने कोने में डलवा दी है। हर किसी के मन में ये समझ में आ गया है कि अगर बिहार के छात्रों का इंटरेस्ट किसी भी नेता के हाथ में है तो वो केवल और केवल प्रशांत किशोर जी हैं। अच्छा, क्यों लगा कि जब प्रशांत किशोर या आप लोग बार बार कह रहे थे कि भाई तेजस्वी भी आए, पप्पू यादव भी आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तेजस्वी ही नेतृत्व कर ले, हम उनके पीछे पीछे चल देंगे, तो क्या लगा कि आखिर क्या डर, प्रशांत किशोर से कोई डर था कि प्रशांत किशोर के इस आंदोलन से नहीं जुड़ना चाहते थे लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। हम ये चैलेंज कर रहे थे कि जो हम कर रहे हैं, जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं, वो करने की हिम्मत किसमें और है, जरा बताए। हम केवल ये सबको चैलेंज कर रहे थे और आपने देखा कि किसी ने ये चैलेंज स्वीकार नहीं किया, क्योंकि किसी में इतनी कुवत नहीं है कि वो इस तरह से इतनी कड़ाके की ठंड में 5 दिन खुले आसमान के नीचे अनशन पर बैठा रहे। अगर ऐसा कोई करके दिखाए तो हम उसके साथ चलने के लिए तैयार। लगता है कि अब पूरा जो सिंपैथी है भावनात्मक रूप से स्टूडेंट और युवा और प्रशांत किशोर के साथ जुड़ेंगे। आई होप कि लोगों को ये समझ में आ रही है बात कि जन स्वराज पार्टी के जो कर्ता धर्ता हैं वो किसी छोटे एम को लेकर नहीं चले हैं। उनके मन में जो बिहार बदलने का संकल्प है उसमें एक ये भी है जो भ्रष्टाचार के अगेंस्ट है। ये सारा का सारा खेल जो हो रहा है वो भ्रष्टाचार की चरम सीमा को दिखाता है। अगर आप छात्र युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको जो नौकरियां मिलनी है उसमें आप पैसे की लेन देन पर डिसाइड करते हैं, तो ये तो भ्रष्टाचार की चरम सीमा हुई ना। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? यही संदेश हम इस इवेंट के द्वारा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा देखिए, उस तरफ नीतीश जी हैं, बीजेपी हैं, चिराग हैं, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा हैं। लगता है कि ये जो कॉकटेल है, बड़ा कॉकटेल है एनडीए गठबंधन का, अब प्रशांत किशोर अकेले, क्योंकि बार बार प्रशांत किशोर कहते हैं हम गठबंधन की राजनीति नहीं करेंगे, प्रशांत किशोर अकेले और जो आंदोलन हुआ है, जो मूवमेंट हुआ है, उससे अब चैलेंज कर सकते हैं इन 5 लोगों को? हम किसी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। हम तो केवल बिहार की जनता को सीख दे रहे हैं, उनको सीखने का अवसर दे रहे हैं। उनको ये बता रहे हैं कि उनके साथ जो अन्याय हुआ उसमें ये सारे के सारे लोग इन्वॉल्व थे, और अगर आप उनके साथ अभी भी रहना चाहते हैं
तो आपका भविष्य बदलने वाला नहीं है। अगर आप अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य और बिहार का भविष्य बदलना चाहते हैं तो आप जनसुराज पार्टी के जो नए आयाम हैं उनके साथ जुड़िए। छात्रों का ये आंदोलन जो है वो हमारे लिए एक सूत्र है जिसमें हम शिक्षा और रोजगार दोनों को साथ साथ रखते हैं। जी, वो तो फंडामेंटल राइट है। क्या करेंगे? इस जो बेल पिटीशन है उसके अगेंस्ट और जो सेंटेंस होगा कोर्ट का उसके अगेंस्ट हम फाइल करेंगे हायर कोर्ट। एक आखिरी सवाल मनोज जी, एज ए लीडर, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं पार्टी के, प्रशांत किशोर लगातार आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, आप लोग कह रहे हैं जेल में भी आमरण अनशन जारी रहेगा, तो उनकी सेहत भी तो एक बड़ी चिंता है ना। हमारी चिंता के साथ साथ ये सरकार की भी चिंता होनी चाहिए। और अगर प्रशांत किशोर को कुछ हो गया तो आप समझ लीजिए बिहार में क्या होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। तो मनोज भारती एक्सक्लूसिव हमारे साथ, लंबी बातचीत उन्होंने की और सीधे सीधे कह दिया कि प्रशांत किशोर को कुछ होता है तो वो सरकार समझे, प्रशांत किशोर को कुछ होता है तो उसके बाद ये आंदोलन क्या रूप लेगा वो सरकार समझे। लेकिन सीधे सीधे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, प्रशांत किशोर ने बेल बॉन्ड भरने से इनकार कर दिया। तो बेल मिली, उसमें जो शर्तें रखी थी उसे मानने से इनकार कर दिया।